ये एक सवाल अक्सर पूछा जाता है कि डॉक्टर साहब आखिर क्या वजह है कि जो हमारे टेस्टिस हैं या जिन्हें हम बैज़े कहते हैं ये मर्दाना जिस्म का एक इंतहाई सेंसिटिव और एक इंतहाई अहम ऑर्गन है, लेकिन इसके बावजूद ये जिस्म से बाहर पाया जाता है। जबकि इसके बरक्स अगर हम देखें तो अपने जितने भी वाइटल ऑर्गन है जैसे कि दिल हो गया, दिमाग, हमारे गुर्दे, फेफड़े, ये सारे के सारे जिस्म के अंदर पाए जाते हैं और बहुत ही अच्छी प्रोटेक्शन के साथ पाए जाते हैं। लेकिन ये इतना अहम ऑर्गन होने के बावजूद और हमारी अफज़ाइश नस्ल के लिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसमें स्पर्म्स बन रहे होते हैं, लेकिन फिर भी इनकी इतनी ज़्यादा कोई प्रोटेक्शन नज़र नहीं आती और ये जिस्म के बाहर एक छोटे से सैक के अंदर पाए जाते हैं। देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी ज़्यादा लोगों को इरिटेट करता है और क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बजा भी है और जो साइंस है वो इसका बहुत ही डिटेल में आंसर करती है। मैं आज आपको इस वीडियो में इसके बारे में प्रॉपर गाइड करूँगा। देखिए, होता क्या है, इसकी दो तीन वजूहात हैं। जो सबसे पहली वजह टेस्टिस का जिस्म से बाहर होने की है वो ये कि देखिए जो हमारे टेस्टिस होते हैं इनके अंदर बेपनाह तादाद के अंदर, आप यूँ कहें कि करोड़ों के अंदर स्पर्म्स बन रहे होते हैं और ये जो स्पर्म्स हैं यही आगे चल के हमारी अफज़ाइश नस्ल के लिए ज़रूरी होते हैं, क्योंकि इन्होंने ही फीमेल बॉडी में जाके वहाँ पे एग के साथ जुड़ना होता है और फिर जो है वो बच्चा बनने का अमल हमें पता है कि शुरू होता है। अब देखें, जब इतने ज़्यादा स्पर्म्स एक छोटे से ऑर्गन के अंदर बन रहे होंगे तो यकीनन वहाँ पे हीट की जो जनरेशन है वो बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ का जो दर्जा हरारत है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब आप एक मिनट के लिए खुद तसव्वुर करें कि अगर इतने ज़्यादा स्पर्म्स बनने के अंदर जो हीट प्रोड्यूस होती है और इतनी ज़्यादा हीट वाली एक चीज़ को अगर आपके पेट के अंदर रख दिया जाए, और हम ये जानते हैं कि हमारे जिस्म के अंदर नेचुरली भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो अंदरूनी तौर पे हीट या गर्मी पाई जाती है। अब इतने ज़्यादा जब एक गर्म जगह पे आप इस तरह का ऑर्गन रखा होता तो जो इसके इर्द गिर्द के जितने भी और ऑर्गन्स थे वो भी इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इफेक्टेड हो सकते थे और उन्हें भी, और इटसेल्फ जो हमारे टेस्टिस हैं और जो इनमें बनने वाले स्पर्म्स हैं उनकी तादाद और उनका जो नंबर है वो भी पूरी तरह मुतासिर हो सकता था और यही चीज़ आगे चल के मर्दाना इनफर्टिलिटी या फिर जो है मर्दाना बांझपन की तरफ लेके जा सकती थी। इसलिए कुदरत ने जो है पहले ही इस चीज़ का बंदोबस्त करते हुए हमारे टेस्टिस को हमारे जिस्म से बाहर रखा है, क्योंकि जो इन्वायरमेंट का इर्द गिर्द की जो कूलिंग होती है उसकी वजह से भी ये जो टेम्परेचर है ये रेगुलेट होता रहता है। अच्छा, अब दूसरी जो इसकी बड़ी वजह है और जो ज़्यादा अहम है वो क्या है। देखिए, हमारे जिस्म का जितना भी दर्जा हरारत होता है नॉर्मली, जैसे कि 97 फ़ारेनहाइट या आप क्यों कहें कि 36 डिग्री सेंटीग्रेड अगर हमारे जिस्म का जो है वो एक नॉर्मल टेम्परेचर है, तो जो हमारे टेस्टिस के अंदर टेम्परेचर होता है वो हमेशा जिस्म के टेम्परेचर से 2 या 3 डिग्री हमेशा नीचे होता है या 2-3 डिग्री कम रखा जाता है। और ये जो निज़ाम है ये अल्लाह ताला की तरफ से बहुत ही ज़्यादा रेगुलेटेड है, बहुत ज़्यादा बैलेंस के अंदर है। होता क्या है कि छोटी छोटी वेजल्स हैं जो कि हमारे पूरे के पूरे टेस्टिस के अंदर पाई जाती हैं और ये जो है वो हीट को ऊपर की तरफ लेके जाती हैं और यहाँ से हीट को जो है वो खारिज करवाती हैं। ठीक है, इसीलिए आपका जो टेस्टिस होते हैं ये हमेशा जिस्म से 2 या 3 डिग्री नीचे टेम्परेचर पे होते हैं और इन्हें 2 या 3 डिग्री नीचे टेम्परेचर पे रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है, क्योंकि जो स्पर्म्स की प्रोडक्शन के लिए इतना ही टेम्परेचर रिक्वायर्ड है। अगर तो जो टेस्टिस का टेम्परेचर है ये बॉडी के टेम्परेचर जितना हो जाए या उससे ज़्यादा हो जाए तो जितने भी अंदर छोटे छोटे स्पर्म्स बन रहे हैं जो कि माइक्रो कहने के सेल्स हैं और जो कि हमें आम आंख से नज़र नहीं आते, इनकी जो काफ़ी ज़्यादा डिफेक्ट्स आ सकते हैं, ये इनकी शेप ख़राब हो सकती है, इनकी जो है जो स्विम करने की या मोटिलिटी जो होती है और अंदर जाके फीमेल बॉडी के अंदर जो है इन्हें मूव करने की जो सलाहियत होती है वो काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हो सकती है, बल्कि ख़त्म हो सकती है। इसीलिए जो है अगर तो ये जिस्म के बाहर पाए जाएंगे और बाहर ही इनकी प्रोडक्शन होगी तो एक तो हमारे जो इर्द गिर्द की आबो हवा है और उसकी जो कूलिंग इफेक्ट है और दूसरा जो हमारे टेस्टिस के अंदर नेचुरल तौर पे छोटी छोटी वेसल्स के थ्रू ये हीट खारिज हो रही होती है, तो इसलिए इनका टेम्परेचर जो है एक बैलेंस स्टेट के अंदर ये रखा जाता है। देखिए, आम तौर पे भी होता यही है कि जब कोई बच्चा माँ के पेट के अंदर अभी होता है, कोई भी बेबी बॉय और अभी वो पैदा नहीं हुआ होता, तो ये जो टेस्टिस होते हैं ये उसके पेट के अंदर ही पाए जाते हैं। ठीक है, ये नीचे सैक के अंदर नहीं अभी निकले होते, लेकिन जैसे ही उसकी बर्थ होती है तो ये टेस्टिस जो है ये नीचे सैक में आ जाते हैं। इसलिए आप को इस चीज़ का इल्म होना ज़रूरी है कि जब भी, और खासतौर पे डॉक्टर हजरात को, कि जब भी कोई बच्चा पैदा हो तो उसकी जो है बाकी चीज़ों को चेक करने के साथ साथ इस चीज़ को भी लाजमी चेक करना चाहिए कि क्या उसके जो टेस्टिस हैं वो नीचे सैक के अंदर आ चुके हैं या अभी वो पेट के अंदर ही हैं।
अगर तो टेस्टिस पेट के अंदर रह जाएं तो ये एक मेडिकल टर्म है जिसे कि अनडिसेंटेड टेस्टिस कहा जाता है, और फिर एक छोटी सी सर्जरी के थ्रू जो है इन टेस्टिस को नीचे सैक के अंदर उतार दिया जाता है। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये जो सारे का सारा प्रोसीजर है ये बहुत ही जल्दी करना पड़ता है। अगर तो इसके अंदर डिले कर दिया जाए तो वही टेस्टिस पेट के अंदर रहने की वजह से और वहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट की वजह से ख़त्म हो सकते हैं, वो वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो सकते हैं टोटली, और फिर आगे चल के जो है वो जाहिर सी बात है पूरी ज़िंदगी उस बच्चे के अंदर स्पर्म्स की प्रोडक्शन नहीं होगी, और फिर जो है वो बच्चा कभी भी जो है वो बाप भी नहीं बन पाएगा। इसलिए इस चीज़ को भी हमें इंश्योर करना चाहिए। तो ये कुछ जो है वो अहम मालूमात थी। इसके साथ ही मैं आपको कुछ बोनस टिप भी दूंगा। देखिए, अगर तो आप अपने लैपटॉप को या इस तरह की और हीट प्रोड्यूसिंग जितनी भी चीज़ें होती हैं, अगर तो आप उन्हें अपनी झोली में रख के इस्तेमाल करते हैं और आपके टेस्टिस के पास जो हीट, बाहर की जो हीट है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो खुदारा इस चीज़ को आप जो है टोटली अवॉइड करें, क्योंकि टेस्टिस के इर्द गिर्द या इनके ऊपर जो है हीट का लेवल इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर तो बाहर की हीट ज़्यादा हो जाएगी तो इनके अंदर टेम्परेचर बढ़ सकता है, और टेम्परेचर बढ़ने की वजह से जो स्पर्म प्रोडक्शन क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो सकती है, काफ़ी ज़्यादा इफेक्टेड हो सकती है। जो दूसरा आपको एक और प्रिकॉशन बरतनी पड़ेगी वो ये कि अगर तो आप काफ़ी ज़्यादा गर्म पानी के अंदर स्विमिंग करते हैं, या बहुत ज़्यादा जिस तरह सौनाज या स्पास बने होते हैं और लोग वहाँ पे जाते हैं जहाँ का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है, तो ऐसी चीज़ों को भी आप अवॉइड करें, क्योंकि यहाँ ऐसा करने से भी जो है आपके स्पर्म्स की जो क्वालिटी है और उनका जो नंबर है वो काफ़ी हद तक मुतासिर हो सकता है। जो तीसरा आपने एहतियात करना है वो ये कि आपने अपने टेस्टिस को, चूंकि ये जिस्म से बाहर पाए जाते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव हैं, तो आपने इन्हें जो है हर तरह की चोट से, हर तरह की इंजरी से लाजमी बचाना है। इन्हें चोट आपने बिल्कुल नहीं लगने देनी, और कोशिश करें कि अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं या अगर आप कोई इस तरह की एक्टिविटी करते हैं कि जहाँ से ख़तरा हो सकता है कि इन्हें कोई ना कोई जो है डैमेज हो सके, तो आप पहले ही प्रॉपर प्रिकॉशंस को जो है वो लाजमी एहतियार किया करें। यह हमारे लिए बहुत ही एक सेंसिटिव और एक अहम हमारी बॉडी का पार्ट है, जिसे कि बाकी बॉडी पार्ट्स की तरह ही हमें ट्रीट करना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी, आपको इससे काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी मिली होगी, और अगर आप समझते हैं कि ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव है तो आप इस वीडियो को दूसरों तक भी लाजमी शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जो है मुस्तफ़ीद हो सकें और अपने आप को जो है वो सेफ साइड पर रख सकें। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।